चंद्रपुर शांतिधाम ट्रस्ट की ओर से शांतिधाम परिसर में नए से बांधकाम करने के विकास काम का भूमि पूजन समारोह पूर्व सांसद श्री नरेश बाबू पुगलिया इनकी प्रमुख उपस्थिति में विधायक किशोर जोरगेवार के शुभ हाथों संपन्न हुआ। चंद्रपुर महानगर के पश्चिम दिशा की ओर इरई नदी के तट पर 25 वर्ष पूर्व चंद्रपुर शांतिधाम ट्रस्ट की ओर से शांतिधाम का बांधकाम किया गया, लेकिन वक्त के मुताबिक इस शांतिधाम के दहन व्यवस्था, सभा मंडप, अद्यावत प्रसाधन गृह, पीने के पानी की व्यवस्था और अन्य सुविधा कम पड़ने लगी, जिसके लिए चंद्रपुर के कुछ दानशूर आगे आए और अधूरी व्यवस्था पूर्ण करने के लिए आर्थिक सहायता की। 12 फरवरी 2022 को सुबह 10 बजे के दौरान चंद्रपुर शांतिधाम ट्रस्ट की ओर से चंद्रपुर के पूर्व सांसद श्री नरेश बाबू पुगलिया इनकी प्रमुख उपस्थिति में व चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगेवार, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष संदीप आवारी, ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक वासलवार, सुरेंद्र खंजाची इनके शुभ हाथों विविध कामों का भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री नरेश बाबू पुगलिया ने कहा, चंद्रपुर शांतिधाम ट्रस्ट के माध्यम से निर्मित इस शांतिधाम में 1996 से चंद्रपुर शहर के मृतकों को हिंदू पद्धति के मुताबिक अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस शांतिधाम की व्यवस्था डॉक्टर अशोक वासलवार इनके नेतृत्व में शांतिधाम के ट्रस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट के पास 2 एकड़ जमीन है। पुराने लोगों ने जो आर्थिक सहायता की, उसी के भरोसे पर अब तक की व्यवस्था संभाली जा रही है, लेकिन विस्तारित हुए चंद्रपुर शहर और बढ़ती जनसंख्या, इससे हाल की स्मशान भूमि की व्यवस्था कम पड़ने लगी है, जिसके लिए अनेकों ने आर्थिक मदद करे ऐसा आह्वान भी किया। इस आह्वान के मुताबिक चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगेवार ने समाज भवन के लिए 30 लाख रुपए आमदार निधि, सकल जैन समाज चंद्रपुर की ओर से 20 लाख रुपए, स्वर्गीय रमेश मामिडवार व स्वर्गीय सीमा मामिडवार इनके स्मरणार्थ उनके सुपुत्र पीयूष मामिडवार इनकी ओर से 11 लाख रुपए देंगे और इस ऑफिस की इमारत और अस्थि के लिए, लॉकर सिस्टम के लिए, रंग रोगन के लिए देने का जाहिर किया। साथ ही श्री नरेश बाबू पुगलिया ने किए विनती के मुताबिक शांतिधाम की साफ सफाई के लिए मनपा के 2 कर्मचारी शांतिधाम की देखरेख करने के लिए आर्थिक सहायता करने का, साथ ही अन्य स्मशान भूमि, कब्रिस्तान व क्रिश्चियन समाज की दफन विधि की जगह में भी देखरेख के लिए आर्थिक सहायता मनपा की ओर से की जाएगी। ऐसा चंद्रपुर शहर मनपा के स्थायी समिति के सभापति संदीप आवारी ने जाहिर किया। हाल में शांतिधाम यह अन्य संस्कार की सबसे बड़ी व्यवस्था होकर अंदाजन 6 प्रेत प्रतिदिन अंत्य संस्कार के लिए यहाँ रोज आते हैं। अन्य दानशूर व्यक्ति या संस्था की ओर से विकास के दूसरे काम करने के लिए शांतिधाम ट्रस्ट की ओर से जनता को विनती की जा रही है। इस अवसर पर महेश काछेला ट्रस्टी, जीतू दोषी ट्रस्टी, नीतू बाटिया ट्रस्टी, आर्किटेक्ट सहारकर, स्नेहल पितुरकर मैडम, अशोक नागापुरे नगर सेवक मनपा, देवेंद्र बेले नगर सेवक मनपा व कार्यकर्ता उपस्थित थे। 1996 से मोक्षधाम ये संस्था के माध्यम से चंद्रपुर शहर में हिंदू पद्धति से जो अंतिम संस्कार किया जाता है, ये काम डॉक्टर वासलवार जी के नेतृत्व में ये कमेटी ट्रस्टीज कर रहे हैं। 25 साल इस संस्था को पूरे हो चुके हैं। 2 एकड़ जगह इनके पास है, लेकिन पहले पुराने लोगों ने जो मदद की, उसी के भरोसे ही चल रहा है। आज भूमि पूजन के कार्यक्रम में चंद्रपुर शहर के लोकप्रिय आमदार किशोर भाऊ जोरगेवार और हमारे महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन संदीप भाऊ आवारी, ये दोनों यहाँ उपस्थित है। और ख़ास करके आमदार साहब को और संदीप जी को हमने भूमि पूजन के लिए ट्रस्ट के माध्यम से बुलाया था, लेकिन यहाँ का काम देखकर आमदार साहब ने 30 लाख रुपए समाज मंदिर के लिए यहाँ दिए, बिल्डिंग खड़ी करने के लिए। उसका आज उन्होंने घोषणा की है। उसी प्रकार से संदीप आवारी जी ने यहाँ जो 20-25 हज़ार फुट का एक प्लेग्राउंड है, पहले गार्डन था, 1000 फंड में से हमने बनाया था, लेकिन वो सब खराब हो गया, तो वहाँ पेवर्स और कंक्रीट करने की जवाबदारी महानगर पालिका ने ली है। और उसी प्रकार से सफाई कर्मचारी, सुबह 2 कर्मचारी आकर यहाँ साफ़ सफाई करें, ऐसी ट्रस्ट की मांगनी कई दिनों से थी, किंतु वो पूरी हो नहीं सकी। मैं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन संदीप भाऊ से कहूँगा कि आप 2 आदमी नहीं दे सकते तो यहाँ पर एवरेज में 6 मुर्जे रोज आते हैं। 6
डेड बॉडी का यहाँ अंतिम संस्कार होता है। साल में 2000 से 2500 व्यक्तियों का यहाँ ये संस्कार होता है, अग्नि संस्कार। तो इसके लिए अगर स्टाफ नहीं दे सके तो शहर की सब में बड़ी हिंदू स्मशान भूमि है, तो इसमें इन्होंने कम से कम 6 लाख रुपए साल का यानी 50,000 रुपये महीना अनुदान के रूप में रजिस्टर्ड ट्रस्ट होने के नाते कारपोरेशन दे सकती है। बाकी बड़े शहरों में पूरा खर्चा कारपोरेशन उठाती है, लेकिन हमारे शहर में चाहे हिंदू कब्रिस्तान हो, ये स्मशान भूमि हो, मुस्लिम कब्रिस्तान हो या आपके क्रिश्चियन लोगों का हो, हर एक के इसमें महानगर पालिका ने कुछ न कुछ अनुदान देना चाहिए। लेकिन यहाँ के महानगर पालिका उनकी जिम्मेदारी संस्थाएं उठा रही है, उनको मदद करना चाहिए। ये बात संदीप बाबू को अच्छी लगी है। आने वाले स्टैंडिंग कमेटी में इस संस्था को 6 लाख रुपए साल का और बाकी जितने भी स्मशान भूमि है, चाहे हिंदू के रहे, मुस्लिम के रहे, क्रिश्चियन के रहे, कुछ न कुछ अनुदान उसके खर्चे के लिए मदद के रूप में कारपोरेशन ने देना चाहिए। इसी में उनको सभी ट्रस्टी की तरफ से विनती की है और उन्होंने उसको मान्य किया है। आज के इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में इन दोनों नेताओं को बुलाया गया था। इसमें खास करके जैन समाज चंद्रपुर ने 20 लाख रुपए और सीमा ताई और रमेश बाबू मामिडवार इनके स्मरणार्थ उनके पुत्र पीयूष जी ने 11 लाख रुपए दिए है। ऐसा 31 लाख का एक यहाँ भवन बन रहा है, उसमें हड्डियों के रखने के लिए व्यवस्था भी होंगी, ऑफिस होगा, टॉयलेट ब्लॉक होगा, एक अच्छा वातावरण यहाँ पे रहे स्मशान भूमि का, इसके लिए और अंदर पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे 2 व्हीलर रहे, 4 व्हीलर रहे, इसलिए 40,000 फुट का हम यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी ट्रस्ट कर रहा है। इसलिए ट्रस्ट को हम धन्यवाद देते हैं और डॉक्टर वासलवार जी और उनके जो ट्रस्टी है, जो पूरी मेहनत करके यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, इसमें जो जो चीज़ों की आवश्यकता है वो पूरी कर रहे हैं, इसलिए मैं ट्रस्ट को धन्यवाद देता हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में यहाँ का एक काम पूरा हो जाएगा, ताकि जनता को बहुत बड़ी सुविधा होंगी। आज के इस कार्यक्रम में किशोर भाऊ आए, संदीप भाऊ आए और सभी हमारे जैन समाज के प्रमुख सुरेंद्र बाबू और मामिडवार फैमिली में अभी गमी होने की वजह से उनके यहाँ से कोई नहीं आया, लेकिन उनका प्रतिनिधि करके डॉक्टर वासलवार जी सब लोगों ने भूमि पूजन किया है। यहाँ का काम सुंदर हो, अच्छा हो, एक आने वाले लोगों को पूरी सुविधा मिले, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ और ये दोनों नेताओं के दोबारा आभार मानता हूँ। शांतीधाम ट्रस्टद्वारे आज या ठिकाणी ऑफिस आणि एका नव्या इमारतीचा भूमिपूजन होत आहे। या इमारतीकरता जैन समाजाद्वारे 20 लाख रुपये आणि मामिडवार परिवाराद्वारे 11 लाख रुपये असं या ठिकाणी बांधकाम होत आहे। मी या शांतीधाम ट्रस्टचे जे अध्यक्ष आहे डॉक्टर वासलवार यांचं मी निश्चितच चंद्रपूरकर वर एक मोठं डॉक्टर साहेबांच्या माध्यमातून एक काम झालेलं आहे। एक स्मशानभूमीची इथे आवश्यकता होती, ती या ट्रस्टद्वारे अनेक वर्षापासून सुरुवात आहे। हे जनतेचं काम आहे, जनतेच्या कामास हिताचं हे काम असल्यामुळे या ठिकाणी निधीची सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये आवश्यकता असते। मी माझ्या आमदार निधीतनं या ठिकाणी एक 30 लाख रुपये देण्याचं या ठिकाणी सांगतोय। नरेश बाबूंच्या पुढाकाराने नेहमीच या स्मशानभूमीकडे नरेश बाबूंचं विशेष लक्ष राहिलेलं आहे। त्यांनी मागे MEL ला सांगून 2 या ठिकाणी शेड करून दिले। आजही या सर्व कामामध्ये त्यांचा पुढाकार आहे। सौंदर्यीकरणाचं काम आणि विशेष म्हणजे महानगरपालिकेचे सभापती संदीप भाऊ आहारी सुद्धा आहे, त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी मान्य केलं आहे की या ठिकाणी पेवर्स ते लावून देणार आहे। महानगरपालिकेचं हे दायित्व आहे, चंद्रपूरच्या जनतेच्यासाठी आवश्यक असलेल्या ठिकाणी महानगरपालिका तिथे सक्रियतेने सहभाग देत या ठिकाणचा जो मंथली मेंटेनन्सचा जो भाग आहे तो सुद्धा महानगरपालिकेने घ्यावा असं मी आयुक्तांना मी एक पत्रही देणार आहे। आणि आमचे मित्र सभापती संदीपजी एक चांगले नगरसेवक असल्यामुळे, लोकप्रतिनिधी असल्यामुळे तेही हा विषय याच टर्ममध्ये ते पूर्ण करतील असा मला विश्वास आहे। मी पुन्हा एकदा जैन समाज आणि मामिडवार परिवाराचं अभिनंदन करतो आणि चंद्रपूरच्या जनतेला आवाहन करतो की या ठिकाणी आपण या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये देणगी देत हे एक चांगलं दैवी कार्य आहे, याला पूर्ण करावं। शांतीधामची स्थापना आम्ही 1996 पासून
2000पर्यंत गावामध्ये लोकांची मदत घेऊन केलेली आहे. बऱ्याच अडचणी आहे. या ठिकाणी माजी खासदार नरेश बाबू पुगलिया, विद्यमान आमदार साहेब किशोरभाऊ जोरगेवार, सभापती श्री संदीप आवारेजी, शांतीधामचे सर्व ट्रस्टीज आणि खास करून सुरेंद्रभाई खजानजी यांचं सहयोग आणि रमेश मामलवार यांचा परिवार, त्यांच्याकडनं पियुष मामलवार यांचे योगदान हे फार महत्त्वाचं आहे. या ठिकाणी बऱ्याच अडचणी आहेत. या ठिकाणी संदीप आवारेजी आहेत. या ठिकाणी आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे की आम्ही जेव्हा जेव्हा जातो त्यांच्याकडे त्यांनी आम्हाला सहकार्य करावं आणि त्यांनी आम्हाला असं आश्वासन दिलेलं आहे. या ठिकाणी आम्ही बऱ्याच दिवसापासून 2 कर्मचारी कायमस्वरूपी मागत आहोत. बऱ्याच लोकांना, आयुक्तांना भेटलो, सगळ्या लोकांना भेटलो, पण त्याचा काही फायदा झाला नाही. पण आमची इथं साफसूफ जर नसेल तर त्याच्यामध्ये संस्थेची बदनामी होते आणि महानगरपालिकेची अप्रत्यक्षपणे बदनामी होते. त्यामुळे आमची त्यांना विनंती आहे की मेंटेनन्स शांतीधामचं त्याने घ्यावं, महानगरपालिकेने घ्यावं असा ठराव या त्यांच्या कार्यकाळात पूर्ण झाला पाहिजे अशी आमची त्यांना विनंती आहे. आणि खास करून नरेशबाबूचे आभार मानतो की त्यांनी या ठिकाणी आम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टींची परिपूर्णता करून दिली आणि आजचा हा समारंभ नाही म्हणतात, पण आजचा हा इव्हेंट घडवून आणला. त्याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत आभारी आहे. आणि इथे सर्व काही जे जमलेले आहेत त्यांचा पण मी आभारी.